नमस्कार. न बोले मना राघवे वीण काही, जनी वाऊगे बोलता सुख नाही. घडीने घडी काळ आयुष्य नेतो, देहांती तुला कोण सोडू पाहतो. 23वां श्लोक, मनाचे श्लोक. यानी मन को की गई प्रार्थना है कि हे मन, तू अच्छा बर्ताव कर. इस राघव, ये प्रभु रामचंद्र जी के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है. उसके अलावा कुछ बोला जाए, उसका कार्य नहीं करते हुए हम कुछ और ही करते रहे, तो इतना याद रखना कि आपको सुख, यानी आकाश जैसे दिखने वाला परब्रह्म तत्व, उससे आप एक रूप नहीं होंगे, आप योगी और भक्त नहीं हो पाएंगे. घड़ी ने घड़ी काल आयुष्य ने, तो इस मीन्स इसका मतलब है कि हर घड़ी हर क्षण अपना आयुष्य काल के तरफ बढ़ रहा है, मृत्यु के तरफ बढ़ रहा है. क्योंकि देह में अगर मैंने बोला तो मृत्यु देह को है ही, ऐसा समर्थ रामदास कह रहे. देहांती तुला कोण सोडू पाहतो, कि देहांत जब होता है, देह का अंत होता है, तो तुझे कौन छोड़ के जाता है. इतना आप सोच के देखिए. हमने कई बार सुना होगा कि साथ आपके क्या जाने वाला है. 2 घड़ी की जिंदगी है, साथ आपके क्या जाने वाला है, आप आपके साथ क्या लेके जाओगे. देह के साथ सारे माता पिता, गुरुजन, बहन भाई, पत्नी, बच्चे, परपोते, सारे लोग, दादाजी नानाजी, सब लोग यहीं पे रहने वाले हैं. और हमारी सारी वस्तुएं यहीं पे रहने वाली हैं, चाहे राजा रहो चाहे रंक रहो. अभी हम किसी से बात कर रहे थे कि जो भिखारी रहते हैं रास्ते पे, उनका कौन रहता है और वो कहाँ रहते हैं, उनको खाना कैसे मिलता है, कपड़े कैसे मिलते हैं. अगर पुलिस ने डंडा मारा तो दूसरी जगह जाके रहते हो, और जहाँ पुलिस नहीं वहाँ पे फिर रास्ते पे रह सकते हो. ऐसे या नहीं? आप सोच के देखिए. ना भिखारी कुछ लेके जा सकता है, ना राजा कुछ लेके जाता है. आखिर में सब भिखारी की जगह तरह यहाँ पे सब कुछ छोड़ के जाते हैं. तो फिर वहाँ जाता क्या है? तो ये कर्म विपाक का जो सिद्धांत रहता है, फिर कोई बोलते हैं कि जो लिखा हुआ रहता है वगैरह वगैरह, तो वो कर्म विपाक का सिद्धांत, आपने उस जीव ने आपके जो भी किया उसका अच्छा बुरा आपको अगले जन्म में मिलता है. अगर आप लख 84 फेरे में आप विश्वास रखते हैं तो. नहीं रखते तो फिर इसी जन्म में आप अच्छी जिंदगी जिए. मैंने देखा है नास्तिक लोग भी, नास्तिक, बिल्कुल कम्युनिस्ट विचारधारा के नास्तिक लोग भी बहुत सुंदर जीवन जीते. भौतिक प्रामाणिकता से एक पैसा इधर का उधर नहीं होगा. उनकी जिंदगी पूरी डिसिप्लिन से और अच्छी जिएगी. इधर साइड भी मैंने देखा कि जो बहुत आस्तिक है, भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं, बहुत पूजा पाती करते हैं, वहाँ भी बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं. तो दोनों साइड देखिए. उनके नाम भी बता सकता हूँ, आपने भी देखा होगा. मैं तो कोई विशेष व्यक्ति नहीं हूँ, आप भी विशेष है जितना मैं विशेष हूँ, ठीक है. तो आपने भी देखा होगा कि ऐसे लोग रहते हैं. घड़ी ने घड़ी काल आयुष्य ने, तो अपना आयुष्य ढलते रहते, अपनी उम्र ढलती रहती है. हम लोग उम्र दराज हो जाते, हम लोग बूढ़े हो जाते हैं. देहांती तुला कोण सोडू पाहतो, तो ये सारी चीज़ें छोड़ के जाती हैं. हम आगे चले जाते हैं. अगर अच्छा कर्म रहा और हमने इसी जन्म में मुक्ति मिलाई, अगर आत्मज्ञान हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई, जो भी आप कह सकते हैं, आत्मज्ञान हो गया, भक्त हो गए, योगी हो गए, भगवान से एक रूप हो गए, तो अच्छा ही है. नहीं तो फिर ये पूरा लख 84 फेरे में हम लोग घूमते रहेंगे. एक बार क्या हो गया कि कई बार मैंने बताया, और जानबूझ कर कुछ कुछ उदाहरण बार बार देने पड़ते हैं. वैसे तो हजारों ग्रंथ पढ़े, हजारों को अगर हमने प्रवचन सुने तो, और हजारों चीज़ें सीखे, तो उसमें से कई उदाहरण दे सकते हैं. लेकिन बार बार वही उदाहरण दिए तो अपना जो बेस रहता है वो पक्का हो जाता है. हमारा यानी हमारी निष्ठा पक्की होती है, इसलिए बार बार वही उदाहरण. कि एक बार स्वामी जी को पूछा गया कि स्वामी जी आप देखिए, उस समय कुछ एरोप्लेन का एक्सीडेंट हुआ था, 80-84 की बात है. वो इंसिडेंस भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन वो फालतू चीज़ों में हमें पढ़ना नहीं, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी है. इसलिए कि अगर हम
एरोप्लेन में जा रहे हैं। कई देशों में हम लोग कार से भी जा सकते हैं, पूरा यूरोप कार से घूम सकते हैं। और मेक्सिको से लेके पूरा कनाडा अलास्का तक हम लोग कार से घूम सकते हैं, पूरा यूरोप भी घूम सकते हैं। भारत से नेपाल, पाकिस्तान, अटारी से जैसे हम लोग रेलवे से जाते हैं, बांग्लादेश, कई जगह हम लोग बस से भी जा सकते हैं, एरोप्लेन से भी जा सकते हैं, और हम लोग शिप से, जहाज से भी जा सकते हैं। देखिए बार बार सारी ज्ञान की बातें अंग्रेजी में होने के बाद देखो जहाज शब्द देखिए याद नहीं आ रहा, मैं मजाक में बोल रहा हूँ कि इसीलिए ज्ञान की बातें, पूरा ज्ञान, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और सारे जो ज्ञान है अभी गूगल में आ रहे हैं, में हमने सर्च करके देखते तो सारे भारतीय भाषा में भी आने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अगर हमारी अचानक मृत्यु होगी तो क्या होगा कि जिंदगी भर आपने जैसे जिया, आप नित्य मुक्त रहे तो आप कोमा में ही चले गए, कोमा में गए ऐसे, और बेहोश अवस्था में आपका मृत्यु होगा फिर भी आप मुक्त ही रहेंगे। गारंटी दी हमारे स्वामी जी सदगुरु स्वामी माधवनाथ ने। उनको भी, उनके पत्नी का नाम सरला ताई था और उनको भी 4 लड़कियां, 1 लड़का था। उनका कपड़े का दुकान था, हमारे जैसे सामान्य जीवन ही जी रहे थे, जैसे प्रपंच ये है, प्रपंच और परमात्मा एक रूप किया था उन्होंने। इतना सुंदर, हर कोई जी सकता है ऐसे वे कहते थे। ठीक है, देहांतु तुला कोण सोडू पाहतो, कि देह के अंत में आपको क्या छोड़ के जा रहा है और क्या लेके जा रहा है, इसका हिसाब किताब आप रख सकते हैं इसी क्षण से, हर क्षण। और पूरी जिंदगी हर हृदय की धड़कन, हर पल्स बीट, हार्ट बीट जैसे बोलते हैं, हर क्षण हम लोग प्रभु की सेवा करते रहे, उसके स्मरण में सारी चीज़ें करते रहे, भगवान का कार्य, सत्कार्य, सद्विचार, सत वासना रख के करते रहे, और सद्वासना, सत अहंता भी रखी कि मैं सुबह उठ के ये करने वाला, अच्छे काम करने वाला हूँ तो अच्छा ही होगा। हमारे मन में राम राज्य आएगा, स्वानंद बोध पाठन, आनंदवन भुवन आएगा, और हम और हमारा कुटुंब और सारा परिवार, पूरा समाज और पूरे देश और पूरा पृथ्वी तल अच्छा हो जाएगा। राम राज्य, ये सारी चीजें आ जाएगी। ठीक है, पुढला यानी अगला वाला 24वां श्लोक। रघुनायका वीण वाया शिणावे, जना सारिखे व्यर्थ का वो सुनावे, सदा सर्वदा नाम वाचे वसुदे, अहंता मनी पापिणी ते नसुदे। कि भगवान के कार्य के बिना और क्या है, फुकट में हमको क्षीण यानी क्या, हम थक जाएंगे फालतू चीजें करके। अपनी देहों की और मन की बहुत कैपेसिटी रहती है। हमने सोचा तो हम एवरेस्ट शिखर चोमोलुंगा, जिसको चाइनीज़ में कहते हैं, उसको सागर माथा नेपाली में कहते हैं, ऐसा इतने ऊंचे के ऊंचे पर्वत चढ़ सकते हैं, हमने सोचा था। ठीक है, लेकिन हम फालतू चीज़ों में व्यर्थ हमारा समय गंवाते हैं, तब हम थक जाते हैं। जना सारे के व्यर्थ का वो सुना, व्यर्थ हमारा समय चला जाता है। अभी ये जन की बात कर रहे हैं, तो अभी आप देखिए कि एक दिन क्या हुआ कि पैंडेमिक यानी महामारी के समय किसी ने बोला कि यार भारत में आ ही नहीं सकता, वो वहाँ पे इटली में है, ये महामारी यहाँ पे कैसे आएगी। अचानक आगरा में इटली के लोग आए और वहाँ पे फैल गया, फिर वो पूरा भारत में फैल गया। यानी अभी आप देखिए, अगर आप कार से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, शिप से जा रहे हैं, यानी जहाज से जा रहे हैं, हवाई जहाज से जा रहे हैं आप एक दूसरे देशों में, तो अभी हर कोई कनेक्टेड है, हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है एक तरीके से। हमारे में अगर हजारों फीट, हजारों किलोमीटर का भी फासला है, फिर भी इतने सारे व्यापार, इतनी सारी चीज़ें हरदम चलती रहती है। हम लोग, मैं यहाँ से अपने अमेरिका के दोस्त से बात कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो क्या होता है कि अभी समय ऐसा आया है कि कुछ लोगों के पास सत्ता, कुछ लोगों के पास अच्छी चीज़ें, कुछ लोगों के पास अच्छे संस्कार, ये ज़माना चला गया। सब लोगों के पास अच्छे संस्कार और सारी चीज़ें, शाश्वत विकास लक्ष्य अगर हम प्राप्त करते तो सबके पास ये सारी चीज़ें रहेंगी, कम से कम। उसके ऊपर तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा कि हर कोई भगवान का कार्य कर रहा है, अगर ऐसे जीता है तो सदा सर्वदा नाम वाद से वसूल है। तो भगवान का कार्य चल रहा है, शाश्वत विकास लक्ष्य भगवान का कार्य।
अगर नहीं करते तो अहंता मनी पापिणी ते नसोते। तो हमारे मन में अहंता है, हमारे मन में देह अहंता है, हमको लगता है कि हम देह है, तो फिर इस देह को सुखी रखने का, मेरे लोगों को ही सुखी रखूंगा, मेरे कम्युनिटी यानी मेरे समाज को जो है, मेरी जो विचारधारा है वही अच्छी रहेंगी, वही लोग मेरे विचारधारा के लोग अच्छे जिएंगे, वो ज़माना चला गया। महामारी ने बता दिया कि कोई भी विचारधारा परमानेंट नहीं है, कोई भी विचारधारा कैपिटलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, ये रहो वो रहो, सारे के सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर कोई मानव और हर कोई मर सकता है, वो तो हर कोई मरने वाला है, फिर भी अहंता लेके कि हम ऐसे हैं, हमारा ऐसा है, फिर हम ऐसे करेंगे, और आपको क्या आता है, आपकी ABCD है क्या, ये ज़माना चला गया। हमको सबको अच्छी तरीके से जीना पड़ेगा, इतना निश्चित है, नहीं तो क्या होगा कि फिर से वो पैंडेमिक महामारी है, कहीं युद्ध हो सकता है, कहीं क्या क्या नहीं हो सकता है। केवल अहंता के कारण 2 भाइयों में झगड़ा होता है, 5 पांडव और 100 कौरवों में झगड़ा हो सकता है, राम रावण का युद्ध हो सकता है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम देखिए, रावण के वध के बाद उनके अंत्य संस्कार भी करते हैं, और लक्ष्मण को जाके बोलते हैं कि महाज्ञानी उससे थोड़ा सा ज्ञान भी लेके आइए रावण के तरफ से। अब देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं, क्योंकि क्यों राम रघुनायक को क्यों उन्होंने भगवान माना है। अब देखिए ये हर चीज़ की मर्यादा यानी ये रखते हैं कि कभी कभी आश्चर्य होता है, या तो आदमी अपना दोस्त रह सकता है या तो दुश्मन रह सकता है, उसके परे कैसे जा सकते हैं। ऐसे हनुमान जी ने पूछा हुआ सवाल है प्रभु रामचंद्र जी को, लक्ष्मण को भी पूछा था कि या तो आदमी दोस्त है या तो दुश्मन है, उसके परे कैसे रह सकते हैं प्रभु रामचंद्र। फिर लक्ष्मण जी ने बोला था कि भाई ऐसा ऐसा है कि अगर हमें पता चला कि अरे ये देह तो हमें इस जन्म में मिला है, हम अपना मानव का, पिछले जन्म में उसके पहले ऐसे कई जन्मों के पहले क्या थे हम लोग, हाथी थे, क्या थे, देवमासा थे यानी वेल, या क्या थे, हिरण थे, क्या थे हमें पता नहीं। ठीक है, पता कर सकते हैं कई लोग जो है, लेकिन उसमें हमारी एनर्जी नहीं व्यर्थ डालने की, उसमें क्षीण हो जाएगा, हम लोग थक जाएंगे। ये बात गोंदवलेकर महाराज जो उन्होंने ही बताई थी कि एक आदमी प्राणायाम कर रहा तो प्राणायाम करके वो मंगल पे गया, फिर वो वापस नहीं आ सकता था। उसने फिर अचानक गोंदवलेकर महाराज को आके एक दिन पूछा कि ऐसा हो गया, मैं अटक गया था मंगल पे। तो उन्होंने बोला कि आपके प्राणायाम में गलती हो रही है। तब उन्होंने बोला कि ये सारी चीज़ों में आप व्यर्थ जीवन क्यों गंवाते हैं। ठीक है, कुछ हद तक देखा प्राणायाम वगैरह सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन आखिर में हमें इस सब का उपयोग भगवत प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। यहाँ पे वहाँ समर्थ रामदास भी वही कह रहे हैं कि अहंता मनी पापिणी ते नसोदे, और रघुनाथ ये कहा बिना वायाच ना, रघुनाथ के कर्म के बिना यानी उनके कार्य के बिना कुछ कार्य किया तो हम लोग थक जाएंगे, और देहांत के समय क्या होगा पता नहीं, लेकिन अगर आप अभी मुक्त नित्य मुक्त रहे तो देहांत भी आपका अच्छा हो सकता है। देहांत हो गया तो कभी भी कहीं भी मर गए तो क्या हो गया, लेकिन फिर भी हम नित्य मुक्त रहेंगे। इस जन्म में जो कम से कम प्राप्तव्य है, मुक्ति, आत्मज्ञान, ठीक है, योगी होना, भक्त होना, वो कम से कम हम लोग तो प्राप्त कर सकेंगे। उसके परे तो अगणित चीज़ें हैं, जैसे नीचे में अगणित चीज़ें वैसे ऊपर में भी अगणित चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन अहंता आई तो हम भगवान से टूट जाते हैं। अहंता आई तो मैं देह हूँ, अब मैं 4 फुट 5 फुट 10 फुट जितना भी बड़ा आदमी है, मैं इतना बड़ा हूँ, ऐसा वगैरह वो सारी चीज़ें आती हैं। अहंता नहीं रही तो हम भगवान से एक रूप रहते हैं, और भगवान कितना बड़ा है वो खुद भी नहीं जानता, खुद भी बता नहीं सकता। तो उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक से आप एक रूप रहने के लिए अहंता छोड़ दीजिए, और अच्छे से अच्छा जीवन हर हृदय की धड़कन से, हर पलकों की उघट झाप से, और हर क्षण हर घड़ी उस भगवान के स्मरण में जीवन बिताना चाहिए। और अपना जो देह सत्कार्य, सत्कर्म, सत्विचार, सदाचरण, सत विचार धारा में रखना चाहिए, सद्विचारधारा, सद्विवेक बुद्धि लेके चलना चाहिए। बस यही समर्थ रामदास कह रहे हैं, जिसके कारण हमारे मन में राम राज्य आए, हर जगह राम राज्य आए,
हर जगह स्वानंद बोध पाटन आनंद वन भवन निर्माण हो सके। स्वर्ग ही धरती पे आएगा, पहले अपने मन में आएगा तो हर जगह धरती पे आएगा। ये सारी चीज़ें प्रभु रामचंद्र जी के कार्य में रहते हुए, उनका स्मरण करते हुए कार्य करते रहे वो हो सकता है, ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं। इसलिए अहंता छोड़नी चाहिए, दया अहंता जितनी आवश्यक है कि मैं सुबह उठ के ये करूँगा, अच्छा कार्य करूँगा वगैरह, उसके लिए रखा तो ठीक है, भगवान का कार्य करूँगा, ठीक है, ये हमने पहले भी देखा। तो चलिए हम ऐसी सुंदर जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं जिससे खुद का, पूरे समाज का, सारी दुनिया का भला होगा। यहाँ पे पृथ्वी तल पे मंगल चंद्र के सबके परे, चंद्र मंगल के परे मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि 2006 में मैंने ये रिसर्च पेपर पब्लिश किया था कि अगर हम लोग पृथ्वी तल पे अगर हम लोग ये सारे शाश्वत विकास लक्ष्य, वहाँ उस समय मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, अगर हम प्राप्त करते हैं तो जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे हम लोग वही चीज़ लेके जाएंगे। अगर स्वर्ग पृथ्वी पे लाया तो हम लोग वही स्वर्ग चंद्र मंगल के परे भी लेके जाएंगे, अच्छा जीवन जिएंगे। और वही तो सबसे बड़ी बात है, अच्छी ज़िंदगी जीने की, प्रभु रामचंद्र को समर्पित। तो चलिए हम लोग ऐसे ज़िंदगी जीने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।